हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से हो गए, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे, किस तरह से हमें यहाँ पर सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करना चाहिए, मार्केट का लॉजिक यहाँ पर किस तरह से समझना है और कल हमें क्या प्लान करना है। कल जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा चार्ट देखेंगे और अपना प्लान यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, मैं कहीं बाहर था और फाइनली मैं आ गया हूँ उस जगह से अपने लोकेशन में। और मैं सोचा चलो अभी आपको तुरंत के तुरंत, मैं जस्ट अभी पहुँचा ही हूँ और मैं सोचा पहले सबसे पहले आपको वीडियो देना चाहिए, उसके बाद जो भी हम करेंगे तो करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सब रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम काज करें प्लीज़ अपने किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद आप अपने लॉस को कंट्रोल करें और यहाँ पर मार्केट के अंदर काम करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर निफ्टी की बात करें। निफ्टी ने, जैसा कि आपने देखा होगा, चार्ट ने आपका एक ज़बरदस्त यहाँ पर मूवमेंट दिया, खास तौर पर नीचे की तरफ। साथ में अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आपका अप ट्रेंड में था, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं आपके डाउन ट्रेंड में था। लास्ट में क्या हुआ सबको देखिए, यहाँ पर इस जगह भी इसने क्या किया, ये जोन जो था, ये देखिए यहाँ पर, इसको आप मार्क आउट कर सकते हैं। ये एक जोन था, इस जोन में सबको ट्रैप किया, फिर बड़ी तेज आपकी सेलिंग आई। फिर यहाँ पर देखिए आपका एक रुका मार्केट, रुकने के बाद यहाँ मार्केट ने आपको क्लियर डायरेक्शन दिया। ऐसी बात नहीं है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते तो आपका यहाँ पर मार्केट ने डायरेक्शन दिया था। डायरेक्शन देने के बाद मार्केट यहाँ से आपकी रिटर्न भी अच्छी खासी हुई। फाइनली देखिए, आज हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया। ट्रेड हमने क्या किया, आज नहीं किया। सिंपल था। देखिए हमारा कुछ मतलब वो हमारा भी होना चाहिए, जैसा कि आज बहुत से लोग बोले थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे, तो हमने आज नहीं किया। और ना ही जो भी थे हमारे मेंबर्स, हमने उनको बोला था कि देखिए ट्रेड करना आपकी मर्जी है, देखिए पैसा आपका है, बट अगर हम, एक हमारी कम्युनिटी होनी चाहिए, जैसा कि अगर हम थोड़ा सा अपना इस चीज़ में चले तो कहीं ना कहीं हो सकता है सुनवाई हो। ऐसी बात नहीं। देखिए हालांकि हम लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, हम छोटे लोग हैं और हम छोटे लोगों से, बहुत बड़े बड़े जो लोग, उनको फ़र्क कुछ पड़ने वाला है नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं अपनी बात रखने का हमें वो मिलता है और करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर निफ्टी देखिए क्या हुआ है। अभी आपका रेजिस्टेंस, सबसे सिंपल है, आप रेजिस्टेंस बना लीजिए और जहाँ से आपकी ज़्यादा सेलिंग आई थी। पहला चीज़ तो आपको ये नोट करना चाहिए कि ये जो आपकी लास्ट कैंडल बनी, इसको आपको इग्नोर करना है। लास्ट मतलब ये समझिए कि जो आपकी एक बड़ी कैंडल बन जाती है ना लास्ट में, क्लोजिंग के टाइम में, उसको आपको इग्नोर करना है। आपका जो क्लोजिंग देखना है वो कहीं ना कहीं आपको किस जगह में देखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, आपकी जो क्लोजिंग यहाँ ये दिखा रहा है 24,430 के आसपास, लेकिन ये गलत है। आपकी क्लोजिंग मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर 24,360-70 के आसपास इसकी सही क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी सही क्लोजिंग है, ये आपकी रॉन्ग क्लोजिंग जो है यहाँ पर होकर के आई है। तो आप, मैं बोलता हूँ इसको आप यहाँ पर कंसीडर करें। तो मैं एक 24,360 के आसपास मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ, जो कि हमारी एज ए क्लोजिंग के मायने रखता है। चलिए मैं इसकी पर्सनली बात कर लूँ। चलिए ये ठीक है, आप समझ रहे हैं 24,360। ओके, नीचे की सपोर्ट की बात करें तो आपको वो कौन सा है, 24,260। ठीक है, इसको आपको एज ए सपोर्ट आपको मानना है। 24,260 आपका एक सपोर्ट है और ये 60 वाला नंबर फिर आपका चलना शुरू हो चुका है। अब ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो सेम आपका रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, 24,460। ठीक है, ये 60 वाला जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा मेरा नंबर याद करके आपको रखना है। जस्ट मिनट, डिलीट हो गया। हाँ, तो ये वाले नंबर आपको याद करके रखना है, 4060, मतलब 460, 360 और 260 वाले। ठीक है, चलिए ये मैंने बना दिया। अब सिंपल आपका चार्ट मिल गया। देखिए आप प्रीवियस चार्ट में आइएगा, आपका यहाँ पर क्या था, सपोर्ट बना था। इस चार्ट में आइए, यहीं से देखिए आपका क्या हुआ था, बड़ी तेज आपकी गिरावट आई थी। कौन सी जगह से, 24,460। इसका मतलब क्या है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा कल के लिए। और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसा नहीं है छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट फिर आपको समझा रहा हूँ, सपोर्ट आपका ये वाला है, सपोर्ट मतलब 24,360। ठीक है, उसके नीचे गई तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से आपकी आज बायर एक्टिव हुए थे। ठीक है, अब ये चार्ट तो आपने ऐसे बना लिया। अब इस चार्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट में लेकर के जाना है, तब आपको यहीं से असली खेल आपका समझ में आएगा। देखिए
आप चेक करिए, अगर आप ट्रेड किए हैं, जो भी अगर कोई व्यक्ति ट्रेड किया होगा, कोई भाई ट्रेड किया होगा, देखिए इस जोन में आपका एक डब्लू पैटर्न बाकायदे इसने बनाया था मार्केट ने, और डब्लू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ऊपर गई है। और डब्लू पैटर्न जब बनता है तो मैं हमेशा समझाता हूँ, अगर इस लो को ये लो ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है और इस हाई को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब ये आपका कंफर्म डब्लू पैटर्न आपको माना जाता है, और चांस मार्केट के पूरे पूरे रहते हैं कि एक बार आपको ऊपर का मूवमेंट दे। ठीक है, तो सपोर्ट आपको पता चल ही गया, ये देखिएगा आपका सपोर्ट मैंने यहाँ पर बना दिया है। ऊपर का रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। मार्केट अगर मान लीजिए इस रेंज में ओपन होती है तो ध्यान रखिएगा 24,300 अगर 60 आपका सपोर्ट बनता है तो मार्केट एक बार हो सकता है कोशिश करे फर्दर आपका 24,460 के तरफ। लेकिन अगर यहीं से इसने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस कहाँ तक का ले सकता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके बताना चाहता हूँ। ये देखिएगा थोड़ा सा, ये यहाँ पर 24,380 के एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, थोड़ा सा इसको नोट करिए। तो मतलब सिंपल समझिए कि अगर इसके नीचे जब तक रहेगी तो हमको क्या करना, ऊपर फिर बुलिश नहीं होना है। हो सकता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट आपका नीचे आने की कोशिश करे, लेकिन अगर ये 24,380 के ऊपर रुक करके सस्टेन कर गई ना, तो फिर ये नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस मैंने बताया, ये जो आपको देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये बताइए। यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी है, सिंपल है। यहाँ पर आपका सप्लाई जोन है, सिंपल है। आप देखिए ना, बहुत देर तक आपका मार्केट यहाँ पर रुका हुआ था। थोड़ा सा चेक करिए तब आपको समझ में आएगा। ये जो जोन है ना, ये क्लियर आपका यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी जोन है, सप्लाई जोन है। ध्यान रखिएगा, अगर इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट आपका ये सप्लाई जोन को मतलब यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, हालांकि देखिए अभी तक ये हो सकता है, देखो चूंकि आपका क्या है, यहाँ से आपकी बड़े तेज सेलर आपके एक्टिव हुए हैं, तो मैं मानता हूँ यहाँ तक के लिए आपका सेलर का एसएल गया है, लेकिन अभी भी इस जोन का आपका सेलर का एसएल बाकी है। तो मार्केट को इस बड़े क्रिटिकल नंबर को पार करना पड़ेगा, तभी आपका मतलब ऊपर के रेजिस्टेंस आपका मतलब ले पाएगा मार्केट। और यहाँ सिंपल समझिए, थोड़ा सा फिबोनाची आप ड्रा करिएगा। अगर आप फिबोनाची मान लीजिए इसके लो लेवल से ड्रा करते हैं, इसके टॉप लेवल में मान लीजिए ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, आप 0.5 का लेवल देखिए, 0.61 का लेवल देखिए। अगर आप फिबोनाची ऐसे ड्रा करते हैं, मान लीजिए इसके यहाँ से और जो ये आज का टॉप बना है, यहाँ से आपको ऊपर का देखना है फिबोनाची, तो इसके लो लेवल तक ऐसे मार्क आउट करिए। आपको 0.61 का लेवल कहाँ तक का दिखेगा, वो आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये देखिएगा 0.51 का और 0.61 का। तो मतलब क्या है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई ये ध्यान आपको रखना है कि 24,380 तक ये तो आपका क्या है, रेजिस्टेंस जोन हो गया। मतलब मार्केट किसी भी टाइम इस तरह से ऊपर जा करके आपका ये रिट्रेसमेंट कर सकती है। ठीक है, चूंकि आपको ये दिख भी रहा होगा, आपका 0.61 और 0.5 का लेवल यहाँ पर 24,380 के आसपास तक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है और इसके मुताबिक आपको प्लान बनाना है। तो सिंपल समझिएगा, ये आपका जोन एक खतरनाक जोन है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसके नीचे जब तक रहती है तो आपको नीचे का ही देखना है। हाँ, अगर इसके ऊपर निकल गई तो फिर देखिएगा नेक्स्ट आपको इनको टारगेट कर सकती है मार्केट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके, अब देखिए आप ट्रेंड लाइन की बात कर लें। ठीक है, अरे ट्रेंड लाइन भी खींचना जरूरी है कि नहीं है जरूरी? चलिए, तो ट्रेंड लाइन आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन लेना है। देखिए, अगर आप इसके टॉप से ट्रेंड लाइन लेते हैं, ये देखिए जो बना था तब भी आपको ये इस तरह से कुछ आपका ये ट्रेंड लाइन आपका बन रहा है। रेजिस्टेंस आप देख लीजिएगा कहाँ पर बनेगा, इधर ही कहीं आपका रेजिस्टेंस बनेगा। मतलब ये जोन आपका ये देखिए यहाँ पर आपका ये जोन का रेजिस्टेंस बन रहा है, वो आपका 24,500 के आसपास आएगा। कितना? 24,500। तो आपका इसका मतलब ये रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। आपको ये इन दोनों रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं बहुत देर तक आपकी लिक्विडिटी बनाई गई है, एसएल लिए गए हैं, तब जाकर के मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे आई है। ओके, निफ्टी का समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, आपको 2-3 जोन फिर आपको समझा रहा हूँ, 2-3 जोन आपको नोट करना है, उससे ज़्यादा आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर इसके नीचे रही मार्केट तो कोशिश करेगी, इसके ऊपर निकल गई तो फिर आपका ये वाला टॉप देख सकता है। चलिए, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते थोड़ा देखते हैं हम सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। सुपिन देखिए, आपका सेंसेक्स का चार्ट है, कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। मैं सेंसेक्स के चार्ट बताने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि आपका जो स्टार्टिंग कहिए, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मिड में, मैंने देखा पिछले एक्सपायरी में इसका जो प्रीमियम था वो मतलब डीके बिल्कुल नहीं हो रहा था। ठीक है, इसका जो प्रीमियम था बिल्कुल डीके नहीं हो रहा था। और मैं
खुद प्रैक्टिकल किया हुआ, मतलब मैंने खुद पोजीशन बनाया हुआ था, मैं दोनों तरफ कॉल और पुट को सेल किया था। लेकिन जब मैंने सेल किया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि उसमें लॉस ही हो रहा है। फिर उसको एग्जिट किया, फिर दोबारा जब मैंने सेल किया थोड़ा ओटीएम, चलो मैंने बोला चलो यार ठीक है थोड़ा ओटीएम को सेल करता हूँ, ओटीएम को सेल किया, उसमें भी लॉस हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि प्रीवियस एक दो एक्सपायरी से आपने देखा कि जो सेलर है ना, सेलर को थोड़ा सा कम बेनिफिट मिल रहा है एक्सपायरी के दिन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर कल भी मान लो उस तरह से कुछ आपको मौका मिलता है तो आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो मौका आपको कब मिलेगा वो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अभी आपका जो बिक्स है ना, वो बिक्स आपका कितना आ चुका है, लगभग 12 के नीचे आया हुआ है, ठीक है। अगर आप मान लो कि ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, जब मान लो आपका बिक्स मतलब बढ़ता हुआ हो और मार्केट में आपको ये दिखे यार कि आपके ऑप्शन मान लो जो 250 के इधर का था आपके कॉल तरफ का, और मान लो 260 का आपका पुट की तरफ का था, और ये दोनों ऑप्शन आपको दिख रहा है कि माइनस नहीं हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो ऐसे गेम में आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ के कॉल पुट आप यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं, मतलब दोनों आप बाई करके, क्योंकि सेलर अगर यहाँ पर अपना पोजीशन बनाएगा तो उसको लॉस होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोनों तरफ की आप एक बार अपना प्लान बना करके थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान देना कि थीटा डी के जब होगा तो बहुत फास्ट होता है, और नहीं होता तो यहाँ पर मैंने देखा ऑप्शन के लिए जो प्राइस है ना, वो 260 वाले कब आपके 270-80 चले जाते, दोनों तरफ के पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर आपको मान लो एक तरफ का नहीं समझ में आता तो आप दोनों तरफ के एक बार ये रिस्क थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब आपका बिक्स आपका बढ़ता हुआ हो तब। अगर बिक्स आपका डाउन होता हुआ होगा तब ये बिल्कुल आप मत करना, फिर ये आप समझ लेना कि फिर आपका सेलर का ही दिन फिर आपको वापस आ गया, ठीक है। चलो फाइनली, लेकिन अब बात की बात करें यहाँ पर हीरो जीरो। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए हीरो जीरो बिल्कुल मत करिएगा। आपको हीरो जीरो में आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल मना कर रहा हूं, बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपका कैपिटल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सिचुएशन देखिए, आपने खुद ही देखा होगा कि बहुत उल्टी चल रही है, मतलब 3:14 के बाद मार्केट में अजीब बिहेव हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने मान लो 50 वाला भी ऑप्शन हीरो जीरो में किया होगा या 20 वाला भी ऑप्शन आपने हीरो जीरो में किया होगा, आप ये देखते होंगे कि ये 20 वाला जो ऑप्शन है ना, आपको कब आपका यहाँ पर 5 रुपए आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलता, तनिक क्षण लगता है। तो हम क्यों रिस्क लें, ठीक है। तो देखिए हीरो जीरो वाला आप पंगा मत लेना। आप जो भी काम करते हो, आप 3 बजे तक आप सेंसेक्स में जो भी काम करना है आप कर करा करके साइड हो जाना। 3 बजे के बाद आपकी यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई पोजीशन ऑप्शन बायर की ना हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ऑप्शन सेलर तो फिर भी एक बार चल जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरा यहाँ पर मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत वो मैनेज कर लेगा। लेकिन ऑप्शन बोल रहा हूँ सेलर बायर के लिए देखिए बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने पिछले 2 एक्सपायरी देखा और हमने कोशिश किया कि चलो हम करते हैं, लेकिन जैसा हमने कोशिश किया तो आपने ये देखा 250 वाला जो ऑप्शन था वो कितने टाइम आपका ये 150 में कन्वर्ट हो गया, मतलब देखते देखते। अब आप सोचिए कि अगर किसी इंसान मतलब बायर ने इस ऑप्शन को बाई किया होगा तो उसको कितने बड़ा तुरंत कुछ मिनट में इसको चूना लग गया। तो मत करिएगा 3 बजे के बाद, तो बिल्कुल आपको सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करना है, आप निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। और नहीं तो आप बैंक निफ्टी में चले जाइए, लेकिन सेंसेक्स में 3 बजे के बाद कोई ट्रेड आपका प्लान नहीं होना चाहिए। हीरो जीरो बिल्कुल नहीं करना, मतलब नहीं करना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल देखिए, आज का जो लो लेवल है वही आपका यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा। ये देखिएगा, ये आपका सपोर्ट है और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं 77,500 के आसपास आ रहा है, प्लीज इसको नोट करें। 77,500 आपका एक एज ए सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात कर लें, देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी बनी हुई है, आप चेक करिए। सबसे पहला तो आपका ये लिक्विडिटी वाला जोन आपका रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस की बात कर लें, सेकंड रेजिस्टेंस आपका ये वाला होगा। इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से मैं इसको एज ए रेजिस्टेंस मार्क आउट कर रहा हूँ 77,800। आप 77,966 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके ऊपर का रेजिस्टेंस आपका यहाँ ये लिक्विडिटी जोन का ही आएगा और उसको आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, मतलब 78,100 200। तो इतने जोन आपको सबसे पहले यहाँ पर मार्क आउट करना है। कितने? इतने जोन, आपका सबसे नीचे वाला जोन, आपका मिड जोन और ऊपर 78,100 वाला जोन, चूंकि आपका यहाँ से आपकी लिक्विडिटी वाला जोन क्रिएट है, ठीक। अब इस चार्ट को आपको सिंपल बहुत है, सिंपल तरीका आपको करना है। यहाँ पर आपको 15 मिनट में जाना है। 15 मिनट में जब आप चार्ट चले जाते हैं 15 मिनट में लेकर के, तो आपको कुछ गतिविधि आपको नजर आ रही होगी। चाहे आप फिबोनाची उठा करके, सेम जिस तरह से हमने निफ्टी में आपको फिबोनाची उठा करके बताया था, आप उस तरह से फिबोनाची उठा करिए। ये लीजिए फिबोनाची उठाइएगा,
इसके जो लो लेवल है, ठीक है, या इसके टॉप लेवल है, यहाँ से देखिए आज ये हाई बनाया था ना, इस टॉप लेवल से आपको क्या करना है, इसके लो लेवल से फिबोनाची को मार्क आउट करना है। और 0.51 और 0.61 का लेवल आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना चाहिए। तो जो 0.61 का लेवल आ रहा है वो कहीं ना कहीं 77,950 के आसपास आ रहा है, और 5 इसका लेवल 77,880 आ रहा है। देखिए, मैं इन दोनों का एक कॉमन सिंपल लेता हूं कि मैं ये मान रहा हूं कि आपका एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर एक आ रहा है, इसकी मैं बात कर लूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डिलीट मार देता हूँ, चूंकि मैंने फिबोनाची का आपका एक रेजिस्टेंस लिया है, और ये रेजिस्टेंस इसलिए लिया क्योंकि मान लो कि आपका इस तरह से कुछ फिबोनाची का रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से वापस आपके सेलर एक्टिव हो सकते हैं। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, वापस सेलर एक्टिव हो सकते हैं, बस इतना ही है, 100% कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया। अभी आपको एक रेजिस्टेंस कहाँ पर मिल गया, ये वाला जोन 77,900 का। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका सेंसेक्स इसके नीचे रहता है, जब तक आपका 77,900 के नीचे रहता है, तब तक आपके यहाँ से सेलर एक्टिव होने के चांस रहेंगे। अगर आपका सेंसेक्स इसके ऊपर चला जाता है, देखिएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको ये दिखाई ही दे रहा है। आप चाहें अगर एक्टिव ट्रेडर हैं तो यहाँ तक के लिए एक बार अपना प्लान आप बना सकते हैं। एक्टिव ट्रेडर ध्यान रखें, फिर आपको समझा रहा हूँ, चूंकि यहाँ से मार्केट में बड़े सेलर एक्टिव हुए हैं, क्वांटिटी यहाँ पर सेल की गई है, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये एक आपका रिट्रेसमेंट होकर के इस तरह से कुछ एक्टिविटी आपका मार्केट कल कर सकता है, ठीक है। बाकी ठीक है, देखेंगे जब इसके ऊपर अगर जब भी निकलेगा, ध्यान रखिएगा, चाहे आपका 3 बजे निकले, चाहे आपका 2:30 बजे निकले, जब भी निकलेगा ना, तो ये वाला जो आपका निकलेगा ना, यहाँ पर फिर खतरनाक वाली शॉर्ट कवरिंग, और जो शॉर्ट कवरिंग है फिर इधर तक का कहीं आपका हो सकता है 78,400 500 का भी आपका शॉर्ट कवरिंग का जोन यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो इतने जोन आपको नोट करके रखना है कल के लिए। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक आपको बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मुश्किल है मिलना। अगर इसके ऊपर गई तो चूंकि इसके ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि जितने भी सेलर यहाँ पर हैं सबका एसएल यहाँ पर मार्केट लेने की कोशिश कर सकती है, और जब एसएल लेगी तो आपको पता है कि फिर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट खतरनाक आता है। लेकिन ये सेलर अगर अपनी पोजीशन में अभी बैठे होंगे तो इनका पूरा का पूरा देखिए प्लान रहता है कि मार्केट को एक बार रिट्रेसमेंट किया जाए। जो एंट्री यहाँ पर इन्होंने नहीं कर पाया है वो सेकंड एंट्री यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, और मार्केट को वापस नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश किया जाता है। ये मार्केट का एक फंडा होता है, ठीक है। बाकी ठीक है, देखेंगे जो हो पाएगा। मैंने आपको फिर बताया, अगर गैप अप हो गया तो गैप अप के केस में अच्छी बात है, गैप अप हो गया तो इसके ऊपर, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम कोई प्लान नहीं बनाएंगे, और गैप अप हो गया और फिर इसके ऊपर गया ना तो फिर बुम 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 बुम, ये ध्यान आपको रखना है। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर इसके ऊपर गया गैप अप हो करके तो शॉर्ट कवरिंग का फिर खतरनाक वाला यहाँ पर मूवमेंट आपको दिख सकता है, ठीक है। हाँ, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो फिर आपको समझा रहा हूं कि मार्केट में सेलर बार बार मार्केट को सेल करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक। चलो, ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ट्रेंड लाइन कैसे आपको बनाना है, यहाँ पर आइए, थोड़ा सा चार्ट को छोटा करिए। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सिंपल है, देखिए एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा, ये देखिए ये आपका इधर बना हुआ, इधर बना हुआ, इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप ये बना लीजिएगा। ऊपर का आपका रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, इसी जोन का आ रहा है, तो आपको भगदड़ नहीं मचानी है, रिलैक्स होकर के ट्रेड करना है। कहीं मार्केट नहीं जा रही है, अगर इसमें आपको प्लान नहीं बनना, नहीं समझ में आ रहा, सीधे निफ्टी में शिफ्ट हो जाइएगा। निफ्टी में ट्रेड करने का सबसे अच्छा मौका रहता है। ओके, ये हो गया। अभी बताइए कुछ और। हाँ, गैप डाउन मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर मार्केट इसके नीचे जब तक गैप डाउन में रहेगी तब तक तो आप ये समझना कि फिर हो सकता है इनको, जो आपके लास्ट टाइम यहाँ से बड़ी एक्टिविटी आई है ना, मूवमेंट, तो फिर इनको टारगेट करेगी, ये गैप डाउन के केस में होगा, ठीक है। तो रेंज आपका नीचे का प्लान, गैप डाउन में भी आपका हो सकता है नीचे का ही प्लान बने। कब तक, जब तक इसके नीचे नहीं जाता। अगर फर्दर जब इसके नीचे चला गया तो आप समझ लेना कि और नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग के चांस हैं, और इसके नीचे जाने का मतलब ये हो गया कि फिर आपका ये देखिए जो गैप, ये आपका एक गैप है। हालांकि इतना जल्दी इतना नीचे जाना नहीं चाहिए, चूंकि देखिए बार बार मार्केट में यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे, तो मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कितना, मैं फिलहाल के लिए 77,500 का ही मैं एक सपोर्ट लेवल देख रहा हूँ। फिर भी देखिए मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हम तैयारी करेंगे। अगर मान लो इसके नीचे अगर आपका निकलता है आज के लो के, तो हम नीचे का एक बार प्लान बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो ये आपका हो गया सेंसेक्स। थोड़ा सा आपका 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है।
सो फिर देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, और आज जो भी एक्टिविटी आपकी हुई है ना, वो सिर्फ बैंक निफ्टी के कारण ज़्यादा हुई है। आपको शायद ये आपका एहसास हुआ होगा। आप चाहें तो आप इस चार्ट को 5 मिनट में लेकर के जाएं, चाहे 15 मिनट में लेकर के जाएं, आपको पता लग जाएगा। देखिए 15 मिनट में चार्ट लेकर गया। अब देखिए ये मार्केट में आपका बड़ा मोमेंट आया था सुबह सुबह, ये आया था ना। इसके बाद आपका थोड़ा सा देखिए मार्केट गिरा है, और जबकि आप सेंसेक्स की बात करें चाहे आप निफ्टी की बात करें, आपका लो लेवल से बहुत नीचे तक मार्केट गया। इसके बाद देखिए यहाँ से जब आपका फर्दर ये बड़ी तेज रिकवरी आई, तो आपका निफ्टी और सेंसेक्स में भी रिकवरी आई। ओके, तो आज अहम रोल किसका रहा मार्केट में ऊपर ले जाने का? बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको चार्ट दिखाया कि देखिए आपको ये चार्ट भी देखना जरूरी होता है, चाहे बैंक निफ्टी का हो। इससे आपको ये पता चलता है कि नहीं आज मार्केट में किस वजह से ज्यादा एक्टिविटी हुई और लास्ट में किस वजह से आपका यहाँ पर मूवमेंट आया है। चलिए ट्रेंड लाइन बनाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये लो लेवल और ऐसे ये बना लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। देखिए ये ट्रेंड लाइन बनाइए, ऊपर का ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस है। अरे देख रहे हैं आप, अगर मान लो कल के डेट में ये जो आपका मान लो इस रेजिस्टेंस का ये जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसका ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये है 58,300 सॉरी 200 का। ये आपका सिंपल बन गया। ओके, बात कर ले नीचे की। अब नीचे में मान लो कि इसी रेजिस्टेंस से आपका आप मान लो बैंक निफ्टी आपका नीचे आना चाहता है। मान लो ये रेजिस्टेंस है XYZ के लिए 57,800 का। तो आप बताइए कहाँ तक नीचे आएगा? तो ये जो आपका सबसे पहले लिक्विडिटी जोन है, जो डिमांड जोन है, यहाँ तक का आपका नीचे का सपोर्ट जोन हो गया। तो ये आपको नोट करना है। तो ये कहाँ पर आपका जोन आ रहा है बताइए? ये कहीं ना कहीं आपका जोन ऐसे शिफ्ट कर लेना है थोड़ा सा ऊपर। ये आपका 57,520 का आ रहा है। तो ऊपर कहाँ तक का हो गया? देखिए आपका ये आपका मान लीजिए एक रेंज हो गई। रेंज के नीचे गया तो आपका यहाँ तक का पहला प्लान बनाना चाहिए। नीचे ऊपर की बात करने, अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है ना, ये देखिएगा हाई आपका, तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा ये देखिए यहाँ पर आपका 58,200, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। बहुत सिंपल है। गैप अप गैप डाउन देखिए, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन हो गई बड़ी मान लो, तो ये आपका सपोर्ट फिर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि फिर जब तक इसके नीचे आपका नहीं जाएगा तो आपका फिर नीचे के लिए एंट्री नहीं बनानी है। हो सकता है फिर मार्केट इस तरह से आपका कुछ इस तरह से करे और फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। ये गैप डाउन केस में मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, गैप डाउन के केस में जब तक इसके नीचे आपका बैंक निफ्टी नहीं जाता तो आपको फिर नीचे का प्लान नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मार्केट अगर आपकी इस रेंज में खुल जाए, थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा तो हम नीचे का ही प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। आपका बैंक निफ्टी में इतना ही है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में, चूंकि मुझे पता है बैंक निफ्टी में जब लोग ट्रेड करते हैं तो 15 तारीख की बात करते हैं। आप इस तरह से देख लेना, आप बाकी करते हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और सही है, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस ये आपको नोट करना, ये देखिएगा इस तरह से आपका चल रहा है तो आप इस हिसाब से अपना प्लान बना लेना। ठीक है बड़े भाई, चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलता हूँ मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, बाकी एंजॉय करिए और अच्छे से ट्रेड करिए, कैपिटल को सेफ रखिए। देखिए मैं सबसे पहले आप पर यही मैं हमेशा समझाता हूँ, कैपिटल पर फोकस करिए, लॉस करने की जरूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा क्या बताया जाए। ठीक है बड़े भाई, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।